हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। यहाँ पर देखेंगे अपन अध्याय 3 एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान अपन देख रहे हैं, जिसमें पाठ का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाएंगे अब अपन। और इससे पहली वाली वीडियो अपन ने नहीं देखी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और विज्ञान की देखने हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो दोनों के दोनों जाकर अपन देख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अपना पहला प्रश्न क्या होता है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। किस व्यवस्था की? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो अपन भर देंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है ना। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू। ठीक है ना। और कमेंट करके बताना होगा कि हमें चाहिए है, और वीडियो को अपन बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना। अगले प्रश्न है, महलबारी व्यवस्था में महल शब्द का अर्थ है ग्राम समूह। क्या अर्थ है? ग्राम समूह। ठीक है ना। आगे चले, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे बंगाल और बिहार। क्या थे? बंगाल और बिहार। आगे, ब्रिटिश शासन में एक बीघा की माप थी 1/3 एकड़। क्या थी? 1/3 एकड़। ओके। आगे चले, बंगाल की कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दोगुना क्यों हो गया था? ये बंगाल की कंपनी द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करने और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। आगे चलिए, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था? क्यों लागू किया गया था अभी देखेंगे अपन। तो देखते हैं, कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था क्योंकि इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तुलकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है ना। आगे चले, अगला प्रश्न क्या कहता है अपना, बंगाल अर्थव्यवस्था की गहरे संकट में आने से किसान पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर देखेंगे अपन, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसान गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी की जबरन बेचनी पड़ रही थी। और क्या करेंगे, जब कोई चीज अपन को जबरन बेचनी पड़ी तो वो गांव छोड़कर भागेंगे ही। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है अपना, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों? तो देखिए, अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास और मद्रास में चावल। ठीक है ना। नील व वोट के पौधों में अंतर लिखिए। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है, जबकि वोट का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उग जाता है। नील का पौधा कपड़े की रंगाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये अपन ने थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, फिर भी लिख दिया। नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन से? निज और रेती। निज खेती का व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे, या जमीन खरीद लेते थे, या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे। ठीक है ना। और मजदूरों को काम पर लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। तो ये सभी इसका तरीका था। नील के व्यापार को बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारिक एजेंट किस पर कार्य करने लगे थे? तो देखिए, अपन देखेंगे, जैसे कि अपना व्यापार बढ़ता है तो वैसे वैसे अपन को थोड़ा सख्त होना पड़ता है। तो कैसे? जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसरों ने और व्यापारिक एजेंट की नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां भी छोड़ दी। जब कारोबार अच्छा चलेगा तो नौकरी का क्या करेंगे? ठीक है ना। सीधी सीधी बात है। आगे चले अपन, अगला प्रश्न क्या कहता है अपना, किसानों को नील की खेती करने में मुख्य समस्या क्या आ रही थी? उत्तर है अपना, नील के किसानों को ये सभी लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 में बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार और एक व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में सर्दियों में इलाकों का दौरा किया। तो बताओ भाई, नहीं तो वे कभी निकलते नहीं हैं घर से। बंगाल के रेतों में नील विद्रोह कब और कैसे हुआ? मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती में इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेतों ने बागान मालिकों के लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया।
वे तलवार, भाले और बर्तन लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। तो देखिए इस बार औरतें भी अपनी लड़ाई में कूद पड़ी थी, ठीक है ना। आगे चले, महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी? तो देखिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यहाँ पर की जगह अपन क्या कर लेंगे, थी कर लेंगे, और की कर लेंगे, लगा तो सभी एक ही है। तो यहाँ पर अपन ने इस पार्ट का उत्तर भी देख लिया है। तो अब क्या कहते हैं, अपन को इस पार्ट को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।